श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। किसी भी रिश्ते में मिठास लानी हो तो एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में साथ दो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जिंदगी के सफर में जब ना दिखे कोई छोर, तब आंख बंद करके कदम बढ़ा लेना श्री कृष्ण की ओर। कर्म के पास ना कागज है ना ही किताब, फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। जिनके साथ बात करने से दुख आधा हो और खुशी दुगनी हो जाए तो वही अपना है। जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आए तो धैर्य रखें, रास्ता अवश्य मिलेगा। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में तर जाता है। आदमी की गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलता है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। इस सृष्टि में ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। तकदीर और फकीर का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाएं, कब क्या दे जाएं। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को इतना नाज है जो खुद आखिरी सफर के लिए दूसरों का मोहताज है। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है और भगवान तक पहुंचना मन का विषय है। राह तो सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। परिस्थिति जितनी ज़्यादा तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। गिर गए हो तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस आपको इतना करना है, उठकर फिर से चलना है। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को अच्छे बनाएंगे। हो सकता है आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जिस मनुष्य के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए सदैव दुखी ही रहेगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म मत करो, इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया करो। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में है। जो आपका सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जो भी चीज़ तुम्हारे मन में घूम रही है, जो कुछ भी तुम्हारी चेतना का विषय है, वही नशा है। वास्तविक होश का अर्थ होता है मन का खाली हो जाना। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल को दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं उसके आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करते हैं। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें और असत्य की इच्छा होती है कि कोई उसे पहचान न ले। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है। आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसका जुआ करवाता है। आप जब तक खुद को सही मार्ग में नहीं लाएंगे और गलत मार्ग का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई खुशी नहीं मिल सकती। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं। शरीर में कोई
सुंदरता नहीं होती। सुंदरता तो व्यक्ति के अच्छे विचार, वाणी, व्यवहार और चरित्र में होते हैं। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंध को फायदा, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि आपका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। झूठ में आकर्षण होता है, लेकिन स्थिरता सत्य में ही होती है। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशनी नहीं हुआ करती। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय बहुत है। अकेले बैठकर खुद से ये सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। वक्त उनसे ही मांगो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे परेशान हो, क्योंकि लोग आजकल बिजी बहुत रहते हैं। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं और जानते हैं कि आप योग्य हैं, तो आपको लोगों की तारीफों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करता है तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की और रोशनी हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देते हो। खुद के करीब रहो, हमेशा खुश रहोगे। धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आने लगता है। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करती हैं। सोच समझकर बोले शब्द में बहुत ताकत होते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, यह मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो, यही मोक्ष है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, वह समझ जाए तो दुनिया में उनसे बढ़िया कोई रसोई नहीं होगा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचारों, अहंकार का कीजिए। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओ और सीखते जाओ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जिंदगी का सत्य ये भी है, अगर आप शहद की खोज में निकलोगे तो मधुमक्खियों का काटना भी स्वीकार करना होगा। बस यही विनती है, जिसने मुझे जो दिया वही 100 गुना करके देना। कान्हा, चाहे वह प्यार हो या इज्जत, दिल खोलकर सांसें लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद समझने की कोशिश मत करो। तेरे आगे यही प्रार्थना है, दुख मिले तो हिम्मत देना, खुशी मिले तो नम्रता देना। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से भी बेहतर होते हैं। संसार से कभी आशा मत रखिए और ईश्वर से कभी निराश मत होइए। खामोशी का मतलब लिहाज भी होते हैं, पर कुछ लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि चोट कहाँ करनी है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, मन से कोई आपको याद करे ये परम सौभाग्य है। प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखा गया। आज भी ये सत्य है और कल भी ये सत्य था। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है। आपका शांत मन आपके लिए संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली औषधि है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए। शब्दों का भी तापमान होता है, ये तसल्ली भी देती है और जला भी देती है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज
तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर ध्यान लगातार उस चीज पर चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला उन्हें त्याग दो। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतने ही तुमसे दूर जाएगी, लेकिन जब शांति से बैठोगे तो वो तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगा। जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, उसे किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।